हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ज्यादातर मैट्रिक में तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है इसका मतलब हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 5। तो P बट्टा क्यू इज इक्वल टू रूट 5। जो भी परिमेय संख्याएं होती है वो P बट्टा क्यू के रूप में होती है। इसमें हम कंडीशन दे होता है इसका कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या की पहचान है। तथा हम एक और कर लेते हैं क्या कि P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। P और Q पूर्णांक है, ये भी जोड़ ही देते हैं। यानी रूट 5 अगर एक परिमेय संख्या है तो हमने उसका कंडीशन दिया कि P बट्टा Q इज इक्वल टू रूट 5, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, जहां मेरा P और Q क्या चीज है, पूर्णांक है। अब यहां हम देखते हैं कि चूंकि मेरा है यहां पर कि P बाई क्यू इज इक्वल टू है रूट 5, अगर हम दोनों ओर वर्ग कर दें, यानी हम इतनी बातों को लिख देते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम दोनों ओर वर्ग कर दें तो मेरा क्या मिल जाएगा कि पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ये क्या दिखा रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यानी इससे जो हमको मिला कि चूंकि इससे हमको मिल रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब हो गया कि इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 को देखिए कि हमने जो देखा इसमें कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मकसद हो गया कि P भी 5 से विभाज्य है। जब 5 से विभाज्य है तो हम मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 5 के, यानी इसीलिए पुनः माना कि P इज इक्वल टू 5 के। अब हम फिर दोबारा मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू कितना, 5 के। अब ये जो P का मान है, इस P का मान जो है हम समीकरण 1 में डाल देते हैं। यानी समीकरण 1 में अगर हम मान डाल दे तो क्या हमको मिल जाएगा P। तो P के जगह पे हमको क्या है, यहां 5K है, हम 5K डाल देते हैं। यानी 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हमको मिला 5Q स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 5K का स्क्वायर हो गया हमको 25K स्क्वायर। हम इधर कर देते हैं, यानी 25
के स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिला 5q स्क्वायर। कैंसिल करेंगे इसको इससे, तो 5 से तो 50 25, यानी हमको आ गया 5 यहां पे, यानी इससे हमको क्या मिल गया कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। सीरियली इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, यानी इधर बचा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब फिर इसको आप गौर से देखिए, तो अब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी इसीलिए कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं कि P 5 से विभाज्य था, और हम यहां देख रहे हैं Q 5 से विभाज्य है। इसका मकसद हो गया कि P और Q दोनों में ही 5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और हम मान चुके हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं। ये कंडीशन मेरा बता रहा है कि P भी 5 से विभाज्य है, ये बता रहा है कि P में 5 है, ये हमको बता रहा है कि P 5 से विभाज्य है, और ये बता रहा है कि Q 5 से विभाज्य है। दोनों मिलके अगर हम एडजस्ट करके दोनों को देखें तो हमको ये पता चल जाएगा कि P और Q दोनों में 5 कॉमन है, जबकि मेरा मानना है कि P और Q में कोई कॉमन नहीं है। यानी अब हम पाते हैं कि P और Q में 5 उभयनिष्ठ है। हम यही देख पाते हैं कि P और Q में क्या पाए कि 5 उभयनिष्ठ है, लेकिन मेरा मानना है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी परंतु हमारा मानना है कि P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, हम यहां कह रहे हैं कि P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यहां हमने प्रूफ कर किया तो हमको पता चला कि P और Q में 5 उभयनिष्ठ है। इसका मतलब है कि हमारा मानना गलत हो गया, यानी इसीलिए हमारा मानना गलत है। और हमारा क्या मानना गलत है, हमने क्या माना, हमने माना है कि √5, हमने यही माना है कि √5 एक परिमेय संख्या, ये मानना गलत हो गया। यानी √5 जो हमने परिमेय संख्या मान लिया, √5 को ये मानना गलत हो गया। इसका मतलब हो गया कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी इसीलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमें प्रूफ करना था। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।